हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आश्रम स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। दोस्तों यदि आप भी हैं क्लास 12 यानी जियोग्राफी के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2023 देना चाहते हैं तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में यदि आपको भी 70 में 70 लाना है भूगोल में तो ये पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। चैप्टर आपका 2 रहेगा यानी खंड खा का यानी सेक्शन बी का आपका चैप्टर 2 रहेगा, प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बोर्ड एग्जाम में हम आपको 70 नंबर दिला कर जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। भारत में प्रवास के संबंध में सूचनाओं कौन जारी करता है। बेसिकली आपको दोस्तों पता ही होगा बोर्ड एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन हम आपको बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन तो दिए जाते हैं लेकिन हम इसमें 4 ऑप्शन नहीं देंगे आपको। बस आपको बोर्ड एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक आपका सही होता है, 3 गलत होता है। लेकिन हमने आपको समय बचाने के लिए काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और वो बोर्ड एग्जाम में 95% या 98% या 90% मार्क नहीं ला पाते हैं। तो बाद में कमेंट करते हैं सर कि आपकी वीडियो से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लास्ट देखिएगा और आपका हम समय बचाने के लिए बस इसमें 2 ही बताए हैं, यानी आपको 2 ही इसमें आपको हम वो देंगे, ऑप्शन देंगे। आपका एक राइट एक होगा और एक आपका गलत होगा, यानी आप एक का एक सही होगा, एक आपका गलत होगा। तो 2 ही रहेगा, इसमें आपको बताना रहेगा। यदि आपको जो भी आपका आंसर आता है, यानी आपको यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन का आंसर हमें पहले से आता था। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत में प्रवास के संबंध में सूचनाओं कौन जारी करता है। जो भारत में दोस्तों प्रवास के संबंध में सूचनाएं कौन जारी करता है ये आपको बताना है। तो का आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय, उसके बाद में खा हो जाएगा भारतीय जनगणना विभाग। तो इन दोनों में से आपको राइट आंसर का चयन जल्दी से कमेंट में कर देना है। तो इनमें से आपका दोस्तों भारत में प्रवास के संबंध में जो सूचनाएं जारी करता है वो भारतीय जनगणना विभाग करता है। कौन सूचना, यानी कि भारत में कितने प्रवासी लोग आए। भारतीय जनगणना दोस्तों, जो भारतीय जनगणना होता है वो 10 साल में आता है, 2011 में हुआ था। उसके बाद में देखिए आपका 1981, 1991, 2001, फिर 2011 में। तो ये इसी प्रकार से जो जनगणना है दोस्तों 10 वर्षों के तत्पश्चात आपका जनगणना होता है, उसी के आधार पर होता है कि भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती हैं। तो ये भारत में प्रवास के संबंध में सूचनाएं कौन जारी करता है, इसका होगा। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम से संबंधित हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए अभी भी। देखिए आंतरिक प्रवास के अंतर्गत कितने धाराओं को पहचान की गई, यानी जो आंतरिक प्रवास है के अंतर्गत कितनी धाराओं की पहचान की गई है आपको बताना है। तो इनमें से का है आपका 7 हो जाएगा और जो आपका खा है यानी बी 4 हो जाएगा। तो इन दोनों में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। हम बेसिकली इसमें आपका समय बचाने के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं, एक गलत है एक आपका सही है। तो आप कमेंट में जो यदि आपको पता है तो कमेंट में हमें बताइएगा। तो जो आंतरिक प्रवास के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत तो 4 आते हैं। कितने आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से 4 आपका आता है। उसके बाद में जो तीसरा है आपका प्रश्न, आप देख सकते हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए सर और इसको सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप भी हैं 12 क्लास में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, 2023 बोर्ड एग्जाम यदि आप देना चाहते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। प्रवास का दोस्तों क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। तो इनमें से का आपका रोजगार के अवसरों का अभाव, खा युद्ध व स्थानीय संघर्ष। तो इनमें से बेसिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका दोनों हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों ही ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा था। यानी दोनों प्रश्न आपके, यानी जो 2 ऑप्शन है ये आपके सही है, दोनों ऑप्शन। इनमें से एक नहीं गलत है आपका, ये दोनों के दोनों सही है। तो देखिए जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। प्रवास का क्या है दोस्तों, प्रतिकर्ष कारक है। तो देखिए रोजगार के अवसरों का अभाव, किसमें जो प्रवासी लोग आते हैं तो रोजगार के अवसरों के लिए आते हैं तो उनका अभाव रहता है। युद्ध व स्थानीय संघर्ष करना, तो ये भी निम्नलिखित में से प्रवास का प्रतिकर्ष कारक का रूप है। उसके बाद में जो चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने एक डेडिकेटेड सीरीज चालू किया है जियोग्राफी का। यदि आप जो आर्ट के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी सब्जेक्ट की यदि आप वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए
लीजिए, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगी जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेंगी। तो जो भी यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पर, सभी वीडियो देखिए जो इम्पोर्टेंट है, और सभी यदि आप कहेंगे कमेंट में करेंगे तो हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर भी देंगे जो भी आपको चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सर वीडियो बनाइए। नहीं तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको वीडियो मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, बाई लगा देना है, बाई शिवम स्टडी नॉलेज लिख देना है, वो आपको वीडियो दोस्तों तो मिल जाएगा। तो देखिए, जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मालिन बस्तियों वाले नगरों की संख्या कितनी है, जो मालिन बस्तियाँ वाली संख्या है दोस्तों, तो ये कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं दोस्तों। तो इनमें से आपका हो जाएगा 2326, खा आपका हो जाएगा 2613, गा हो जाएगा 2635। तो इनमें से 200 जनगणना 2011 के अनुसार कितनी हो जाएंगे, तो इनमें से आपको बताना है राइट आंसर को। राइट आंसर बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी बार पूछा आता है, तो इनमें से आपका हो जाएगा 2026 यानी 2613। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मलिन बस्तियां नगरों में संख्या कितनी है, 2613 है। उसके बाद में जो 5वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और आप वीडियो को भी रोक कर इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं दोस्तों। ये नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को नोट नहीं कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये चैप्टर 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, भारत में पुरुष प्रवास का क्या है दोस्तों, बेसिकली मुख्य कारण है इसमें। तो आपका का हो जाएगा विवाह, खा हो जाएगा काम और रोजगार। तो इनमें से दोनों में आपको बताना है जो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका खा हो जाएगा काम और रोजगार, पुरुष का एक मुख्य कारण है कि भारत में पुरुष प्रवास का यही मुख्य कारण है, काम और रोजगार के लिए, तो जो प्रवासी लोग आते हैं। उसके बाद में जो 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, अप्रवासी आते हैं, और जो प्रवासी जो हमारे गाँव से जाते हैं अपने यानी सिटी में जाते हैं तो काम और रोजगार के लिए जाते हैं, और जो अप्रवासी आते हैं तो वो कितने संख्या में आते हैं, सर्वाधिक संख्या में आते हैं, किस राज्य में आते हैं, तो वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में निम्न में से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए, बोर्ड पेपर देने से पहले सभी क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको चेतावनी भी दे रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप ये पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से सभी तैयारी हम कराते रहते हैं। तो आप चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब कर लें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो आपके रिलेटिव में यानी आपके जो फ्रेंड्स हों, आपके साथ पढ़ते लिखते हों, वो भी आपकी तरह ही सब्जेक्ट लिए हों, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम में आप ही के समय में 95% और 90% लाने की। तो देखिए, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है, क्या है दोस्तों, पुरुष प्रधान एक धारा है, तो कौन सी धारा है वो ये आपको बताना है। तो का आपका हो जाएगा नगरीय से ग्रामीण, ये आपका एक धारा हो गया दोस्तों, हो गया ग्रामीण से नगरीय। तो इनमें से आपको जो भारत में भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक पुरुष प्रधान धारा है, क्या है ये आपको ध्यान देना है, पुरुष प्रधान धारा है, तो वो कौन सी है। तो इनमें से वो आपका हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय, यानी आपका खा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय पुरुष प्रधान धारा है वो। उसके बाद में जो 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं यही बता रहा हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये बोर्ड एग्जाम में यदि आता है तो 70 नंबर आपको दिला कर जाएगा, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल से तैयारी यदि कर रहे हैं तो हम आपको बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क दिलाकर ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। तो देखिए, निम्न में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी संख्या का अंश सर्वाधिक है। नगरीय समूहन में जो दोस्तों प्रवासी संख्या का जो संख्या है वो उसका अंश सर्वाधिक है, तो मुंबई नगरीय समूहन का आपका हो जाएगा, हो जाएगा चेन्नई नगरीय समूहन। तो इनमें से जो बेसिकली हो जाएगा, इनमें से मुंबई नगरीय समूहन का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला का, यानी 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था चैप्टर 2 का। अभी हम आप जाते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा आता है। तो 2 नंबर वाले भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। तो देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। यदि आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आता था तो हमें कॉमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें आता है। तो जो 9वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर देख लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिए, प्रवास से आप क्या समझते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये देखिए, प्रवास से आप क्या समझते हैं, बोर्ड एग्जाम में यदि याद है क्वेश्चन दोस्तों कि प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास से क्या आशय है, प्रवास से
प्रकाश डालिए। प्रवास से आप क्या समझते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। तो काफ़ी स्टूडेंट इस प्रकार से टॉर्च बनाकर प्रकाश डाल देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होता है जाता है दोस्तों, एग्जामिनर थोड़ी की देर तो खुश होगा, उसके बाद में इरिटेट हो जाएगा और आपको नंबर भी उस सब्जेक्ट में फेल भी कर सकता है, और उस सब्जेक्ट में आपका जो क्वेश्चन होगा दोस्तों 2-4 क्वेश्चन का नंबर भी काट सकता है, जिससे आप फेल भी हो सकती है। यदि दोस्तों आपका 12th क्लास में क्या होता है दोस्तों 23 नंबर आपको लाना होता है, किसमें, सिर्फ जियोग्राफी में। और मैं अदर सब्जेक्ट की बात करूँ तो उसमें 33 मिनिमम मार्क्स आपको लाना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में पास होंगे। यानी 100 में यदि आप 33 मार्क्स ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। उसके बाद में आप 70 में 33 मार्क्स लेते हैं तब भी आप पास माने जाएंगे। लेकिन यदि आप 100 में 32 मार्क्स लाए तो आप फेल माने जाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, आपको तैयार करके जाना है। हर सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हो, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो देखिए प्रवास से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसका आंसर भी हम इस वीडियो में दिए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी भी नहीं किए तो कर दीजिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए मनुष्य को भूमि साधनों का खोज महामारियों युद्धों, जो मनुष्य का भूमि साधनों का खोज है, महामारी युद्धों, अनेक तरह की भेदभाव तथा अत्याचारों आदि से बचने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसना प्रवास या देशांतरण कहलाता है। देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही साफ ही तरह से दोस्तों प्रवास का परिभाषा दिया गया है, वो कोई भी इसमें वो नहीं है कि आपको समझ में ना आया हो। देखिए मनुष्य का भूमि साधनों का खोज महामारियाँ, युद्धों, अनेक तरह के भेदभावों तथा अत्याचारों आदि से बचने हेतु एक स्थान से दूसरे, यानी अभी गांव में है वो जाकर सिटी में बस जाए तो वो क्या कर जाएगा दोस्तों, प्रवास या देशांतरण कहलाएगा। तो प्रवास का ये हो जाएगा आपका उत्तर, यानी प्रवास से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में जो 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी अतिला उत्तर क्वेश्चन है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका 2 नंबर का होता है। 10 क्वेश्चन आपका शायद ये भी पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन पूछा है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 20 नंबर आपका यही दिलाकर जाएगा। तो आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और ये दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और हमारे चैनल से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 95% मार्क दिलाकर रहेंगे। और दोस्तों यदि आपको जो भी वीडियो चाहिए आप सर्च कीजिए, और नहीं सर्च कर पाते हैं तो आप हमें एक कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर देंगे। तो देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना की प्रवास की गणना किस आधारों पर की जाती है। जो भारतीय जनगणना की प्रवास की गणना है किस आधारों पर की जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इनमें उत्तर आपको दिख ही रहा है, बस उत्तर भी हम इस वीडियो में लेकर आए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। देखिए भारतीय जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। पहला दोस्तों आपको क्या करना है, पहला है जन्म का स्थान और जो दूसरा है निवास का स्थान। तो ये जनगणना किस प्रकार से की जाती है, जो 10 साल में आपका जनगणना की जाती है। आपको याद होगा 10 साल में बोर्ड एग्जाम में ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के तत्पश्चात होता है, तो वो आपका 10 वर्षों के तत्पश्चात होता है। और जो भारतीय जनगणना में प्रवास की गणना है ये आपका 2 आधारों पर की जाती है, जन्म का स्थान और निवास का स्थान, यानी जन्म कहाँ पर हुआ और निवास कहाँ पर हुआ, तो जनगणना में ये भी शामिल किया जाता है। उसके बाद में जो आपका 11वां नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पुरुष स्त्री चयनात्मक है, जो पुरुष और स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पुरुष तथा स्त्री आपका बटा ये लगा हुआ है, आप देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। तो मुख्य कारण की आपको पहचान करना है। तो देखिए पुरुष मुख्यतः काम और रोजगार की तलाश में प्रवास करता है, वही स्त्रियां विवाह के कारण प्रवास करती हैं। तो देखिए इसमें क्या बेसिकली इसमें अंतर क्या है, देखिए आप मुख्यतः काम और रोजगार की तलाश में प्रवास ही करता है, वही स्त्रियां पुरुष जो होता है दोस्तों मुख्यतः। ये देखिए इसमें अंतर भी बताया गया, पुरुष और स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण क्या है। तो इसमें आपको बटा लगा कर देखिए, पुरुष का पहले बताया गया है कि काम और रोजगार की तलाश में पुरुष प्रवास करता है, वही स्त्रियां विवाह के कारण प्रवास करती हैं। विवाह के कारण वो स्त्रियां दोस्तों क्या होती हैं, प्रवास करती हैं। तो ये आपका 11वां नंबर प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों
आपका 12वां नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। प्रवास के अपकर्ष कारक क्या है? ये आपका जियोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और चैप्टर जो आपका है सेक्शन बी का चैप्टर है प्रवास, प्रकार, कारण और जो परिणाम है दोस्तों, ये आपका चैप्टर है। तो प्रवास के जो अपकर्ष कारक हैं ये देखिए, आपको आंसर देख लीजिए, आंसर देखना है तो इसका उत्तर देखिए। प्रवास का अपकर्ष कारक से आशय उन परिस्थितियों से है जिनसे बाध्य होकर व्यक्ति मूल निवास का परित्याग करता है। क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति जो होता है वो मूल निवास यानी जहाँ पर अपना मूल निवास है उसका परित्याग करता है, जैसे उन्नति, नगरीय जीवन तथा रोजगार के श्रेष्ठ अवसरों की प्राप्ति आदि। तो ये प्रवास का अपकर्ष कारक का मुख्य स्रोत है। उसके बाद में जो 13 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रवास संबंधी आंकड़ों का मुख्य स्रोत क्या है? जो भारत में दोस्तों है प्रवास संबंधी का मुख्य आंकड़ा क्या है या मुख्य आंकड़ों का स्रोत क्या है? तो ये किसका है? देखिए, जनगणना और राष्ट्रीय प्रतिदर्श के अनुसार सर्वेक्षण NSS के अनुसार ये राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। ये आपका 13 नंबर प्रश्न का आंसर है। आपका 2 नंबर का दोस्तों जिस प्रकार से कहा नहीं गया है कि जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दान, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से भी 2, यदि आप इतना भी लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाता है। जिस प्रकार से कहा गया यदि आपका क्वेश्चन 25 शब्दों में मैक्सिमम पूछा आता है 2 नंबर वाले प्रश्न में, तो आपको 25 शब्दों में मैक्सिमम लिखना है यदि आपका आंसर आ जाए तो। देखिए, उसके बाद में जो 14 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत प्रवास को किन 4 धाराओं में विभक्त किया गया है? जो 4 विभाग यानी आंतरिक प्रवास के अंतर्गत प्रवास को जो 4 धाराओं में विभक्त किया है, किन 4 धाराओं में? तो देखिए, इसमें आपको शॉर्ट में लिखना होगा। यदि आपका यह आ जाएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में तो यही आपको क्या होगा, इसके आगे भी लिखना होगा। तो देखिए, ग्रामीण से ग्रामीण है इसमें, फिर दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, तीसरा है नगरीय से नगरीय और चौथा है नगरीय से ग्रामीण। तो ये आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हैं जो कि आपको विभक्त किया गया है। उसके बाद में जो 15 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रवास संबंधी सूचनाएं कौन जारी करता है? तो वो मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका हमने एक आंसर बताया था। तो भारतीय जनगणना विभाग आपका करते हैं भारत में प्रवास संबंधी सूचनाएं, यानी जो गाँव के लोग हैं वो इंडिया यानी गाँव के लोग हैं सिटी में जाकर, यानी जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूँ फिलहाल, उत्तर प्रदेश से जो आपका दिल्ली, बम्बई, मुंबई, चेन्नई जहाँ भी जाता है, सिटी में जाता है, बेंगलुरु जहाँ भी जाता है, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? प्रवासी कहलाता है। तो भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा पता होता है, और 10 वर्ष में आपका एक जनगणना होता है, यानी आपके जिले में या पूरे देश में 10 वर्षों के तत्पश्चात जनगणना किया जाता है। तो ये आपका 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि जियोग्राफी से था दोस्तों। क्या था? जियोग्राफी था, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया है। बोर्ड एग्जाम जो भी देना चाहते हैं बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आप जो भी कहेंगे, जो भी सब्जेक्ट पर कहेंगे हम वीडियो बना कर देंगे, और नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर दीजिएगा, बस आप बाई लगाकर शिवम स्टडी नॉलेज लिख दीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।